वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, जिस प्रकार से यह धरती विशाल है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। आपने देशों की बाउंड्रीज को तो मार्क कर लिया, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए समुद्र की बाउंड्रीज को, उसको तो मार्किंग नहीं की। तो इस प्रकार से वह समुद्र भी तो उन्हीं देशों का हिस्सा है, तो बेअंत है और ईश्वर की कृपा भी बेअंत है और मनुष्यों के प्रश्न भी बेअंत हैं। अब मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं तैरना सीखना चाहता हूं। तो मैंने उससे बोला कि भैया तैरना सीखना है तो पानी में जाओ, पानी से तो डर लगता है। अरे भैया, यदि पानी से डर लगता है तो घर में बिस्तर के ऊपर कुशन और तकिए रख के तो तैरना नहीं सीखा जा सकता। तैरना क्या है? जब भी किसी व्यक्ति को पानी में धकेल दो अचानक, तो वो हाथ पैर मारने शुरू कर देगा और वो जितने हाथ पैर मारेगा वो उतना ही डूबता चला जाएगा। और किसी मृत व्यक्ति को पानी में डाल दो, वह ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वह तैरता है। और यदि हम हड़बड़ाहट में अपने हाथ पैर नहीं मारे और इसी हाथ पैर मारने की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर दें, सुचारू रूप से एक ढंग से कर लें, तो तैरना हो जाए। पानी के साथ मित्रता कर लो, देखो कि पानी क्या कह रहा है, पानी किस तरफ दौड़ रहा है। उसको रोको नहीं, काटो नहीं, अड़चन नहीं बनो, उसके साथ हो गए तो एक आनंद आना शुरू हो जाएगा। वही पानी जो आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है, वही पानी अब एक आनंद का सबब बन गया। अब तो पानी में आनंद आने लगा है। यही वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र भी आपके घर की ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। आपने जो निर्माण किया है, उसमें जो गलतियां की है, उसको व्यवस्थित करता है। और जब व्यवस्थित हो गया तो सुख का मार्ग एकदम खुल गया।
समृद्धि हमारे सामने आ गई। कुबेर देव आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गया कि लो कितना धन चाहिए। और फिर लोग कहते हैं कि अब तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वह इतना बेअंत दे रहा है कि हमसे तो संभल नहीं रहा। ईश्वर की कृपा प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक मनुष्य के लिए समान है, किंतु जो भी व्यक्ति अपनी इस 4 उंगली के स्थान को, इस स्थान को जिस प्रकार से प्रयोग करता है उस प्रकार से पा लेता है। जो व्यक्ति अपनी झोली फैला कर जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है, और जो अपनी जेब फुला कर जाता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें हर चीज को एक सिस्टमैटिक रूप से व्यवस्थित करना होगा। जब हम व्यवस्थित कर देते हैं, अब वास्तुशास्त्र सिद्धांत क्या कहते हैं कि जहां पर कुबेर है वहां शौचालय नहीं होना चाहिए, किंतु हम शौचालय बनाते ही वहां पर, क्योंकि स्पेस कहीं और मिली नहीं ना। और बहुत बार हम बिल्डर बन जाते हैं, जहां पे दिल किया एनक्रोचमेंट कर ली, थोड़ा सा आगे और बढ़ गए, क्या फर्क पड़ता है। अब दक्षिण की दिशा में आगे बढ़ गए तो आपने तो यम के लिए स्थान बना दिया, आमंत्रण दे रहे हैं यम को कि आ जाओ, तैयार हैं आपके लिए। अरे जिस समय उसका समय आएगा तो उस समय उसको भी निमंत्रण दे दिया जाएगा, समय से पहले आमंत्रण क्यों। जब समय आएगा तो बिना निमंत्रण के भी यम अपने आप आ जाएंगे। फिर कहते हैं जी हमारे घर में असमय मृत्यु हो गई, ये घर तो बहुत ही अनलकी है। आपने बनाया तो बना। जल स्रोत के लिए आपके लिए पूरा घर है, एक उपयुक्त स्थान से जल स्रोत कीजिए ना। हर स्थान पे जहां पे उपयुक्त लगा वहां से कैसे कर लिया। जिस समय आपने घर बनाया आपने मजदूरों को बुलाया होगा, उन्होंने ईंटें लगाई होंगी एक करीने से, ईंटों के बीच में, साबुत ईंटों के बीच में आधी ईंटें तोड़कर लगाई होंगी ताकि वो दीवार मजबूत हो जाए, गिरे नहीं। और 2 ईंटों के जोड़ के ऊपर एक साबुत ईंट लगाई होगी। यही तो विधि है व्यवस्थित करने की। अन्यथा इतना बड़ी दीवार कैसे बन गई। कैसे बन गए मलेशिया के इतना लंबा ट्विन टावर, विश्व का सबसे बड़ा टावर। एक व्यवस्थित था, एक सिस्टमैटिक वे में था। अब उसको बनने से पहले, जब मलेशिया का ट्विन टावर बना, उसको बनने से पहले बहुत से लोगों ने विश्वास जताया होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अविश्वास का झंडा तो हम सभी लेकर घूमते हैं ना, कंधे पे ही हमारे पड़ा होता है, तुरंत उठा लेते हैं एक झटके से। किंतु विश्वास की गठरी को हम नीचे वाली जेब के अंदर दबा के रखते हैं, धीरे से निकालते हैं और संकोच से निकालते हैं, क्योंकि खुद पर ही विश्वास नहीं है, दूसरे पर क्या करें। हमें सबसे पहले अपने जीवन को, अपने आप को, मनुष्य शरीर को व्यवस्थित करना है, अपने दिमाग को व्यवस्थित करना है, उसके बाद अपने घर को व्यवस्थित करना है, अपने कार्यस्थान को व्यवस्थित करना है, और खुशी, शांति, समृद्धि बिल्कुल इस तरह से आपके साथ होंगे जैसे आपके परिजन हों। अब निश्चय आपको करना है कि आपको चाहिए क्या। कल वास्तुशास्त्र का एक नया अध्याय खोलेंगे, एक नया वृत्तांत, इस ज्ञान के सागर में गोते लगाएंगे और देखते हैं हमें कौन से मोती मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।